सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। मैं मनोज खंसवारा आपका स्वागत करता हूं फिर से सेम सीरीज के भाग नंबर 5 में। मैं सेम सीरीज के भाग 4 आपको प्रोवाइड करा चुका था और इसके अलावा सेम सीरीज में ऊँटों से संबंधित प्रश्न बता चुका था, नवलखा से संबंधित भी प्रश्न बता चुका था। परंतु जितने भी ये विद्यार्थी देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि जितने भी मैं व्यूज देखता हूं उनमें से जो सब्सक्राइबर नहीं है वो भी देख पाते हैं, लेकिन मेरा सबसे पहले निवेदन है कि मेरे और आपके इस यूट्यूब चैनल गुरु शिखर को आप पहले सब्सक्राइब कर लें और तथा आगामी इस चैनल को और विद्यार्थियों तक शेयर भी करें और सब्सक्राइब करवाएं। यहाँ से आगे अब हम सीधे चलते हैं चैप्टर की तरफ और वो हम प्रश्न कराएंगे घोड़ों से संबंधित सेम सीरीज, और जिनमें घोड़ों से संबंधित प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। पहली बात लेकर चलते हैं कि सबसे पहले प्रश्न ये बनता है, बताइए कि राजस्थान में घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा सब जानते हैं इसको। घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को लिखने का कार्य किया, और उनका नाम क्या है, कर्नल जेम्स टॉड। इनको बताओ क्या कहा जाता है, घोड़े वाले बाबा। प्रश्न नंबर पहला हो चुका है। देखो कंफ्यूज करेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न आ रहा है तुम्हारे सामने और प्रश्न पूछा जाएगा नीले घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है। नीले घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है, याद रखना। नीले घोड़े वाले बाबा तो हमारे एक लोक देवता रहेंगे और उन लोक देवता का नाम है रामदेव जी। परंतु ध्यान रखना इनका जो घोड़ा था वो नीला था। घोड़े का नाम था रेवंत, लेकिन वो नीला था, इसलिए उसे नीले घोड़े वाले बाबा कहते हैं। इनके जो घोड़े का नाम है, घोड़े का नाम क्या है, रेवंत घोड़ा। रेवंत घोड़ा किसका है, नीला घोड़ा किसका है, लोक देवता कौन हो जाएंगे, रामदेव जी। लेकिन प्रश्न फिर एक और है, वो है नीली घोड़ी। तो बताइए ये घोड़ा है और ये कौन है, बताइए घोड़ी है। तो नीला घोड़ा तो किसका है, रामदेव जी का। परंतु नीली घोड़ी आपसे पूछा जाए तो फिर हमारे लोक देवता होंगे और उनका नाम क्या हो जाएगा, गोगा जी। याद रखें इन चीजों को। 3 प्रश्न तुम्हारे सामने हैं, घोड़े वाले बाबा, दूसरा प्रश्न है नीले घोड़े वाले बाबा, तीसरा आपसे प्रश्न पूछा जाए नीली घोड़ी किसकी है, तो किसकी हो जाएगी, गोगा जी। अगला प्रश्न और आपसे पूछा जाए कि बताइए लीलड़ घोड़ी कौन की है, लीलड़ घोड़ी। और लीलड़ घोड़ी बताइए, वो भी हमारे लोक देवता जिनका नाम है तेजा जी, इनकी घोड़ी का नाम क्या था, बताइए लीलड़। लेकिन एक और प्रश्न तुम्हारे सामने आ जाए कि लीलाधर घोड़ा किसका है, लीलाधर घोड़ा। और बताइए लीलाधर घोड़ा किसका है, तो लोक देवता गुर्जरों के आराध्य देव, बताइए उनका नाम क्या हो जाएगा, देव नारायण जी। ये जितने भी प्रश्न लिखाए जा रहे हैं ये प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से ध्यान करके पढ़ते रहना है। प्रश्न नंबर पहला आपका घोड़े वाले बाबा, प्रश्न नंबर दूसरा नीले घोड़े वाले बाबा, आपसे तीसरा प्रश्न नीली घोड़ी किसकी है, तो नीली घोड़ी कौन की है, गोगा जी। लीलड़ घोड़ी किनकी है, तेजा जी। लीलाधर घोड़ा किसका है, देव नारायण जी। और अगला प्रश्न लेकर चलते हैं और वो प्रश्न आपके सामने आए तो लिखना है घोड़ा किरण काबरा। तो किरण काबरा जो घोड़ा है वो बताइए किसका हो जाएगा, तो किरण काबरा घोड़ा है और वो है हमारे लोक देवता जिनका नाम है मेहा जी, ठीक है ना। ये घोड़ा किसका है, किरण काबरा, तो मेहा जी का रहेगा, ठीक है ना। एक और ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए 7वें नंबर का प्रश्न के घोड़ों की सफारी, सफारी का मतलब है घूमना, या फिर आपसे पूछा जाए हॉर्स सफारी, हॉर्स सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, राजस्थान में। तो हॉर्स सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, पुष्कर की। कहाँ की हो जाएगी बताओ, पुष्कर की, ठीक है ना। प्रश्न 8वें नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि बताइए एक घोड़ी और है, वो है केसर कालमी। बताइए केसर कालमी घोड़ी किसकी है, तो केसर कालमी जो घोड़ी है वो ध्यान रखना लोक देवता हमारे पाबूजी से संबंधित है घोड़ी, लेकिन है ये घोड़ी किसकी है, देवल चारणी की, ठीक है ना। संबंधित है पाबूजी से, लेकिन है किसकी घोड़ी, देवल चारणी।
और इसी देवल चारणी की गांव को छुड़ाते समय, और बाबूजी बताइए, युद्ध लड़ते हैं जिवराव खींची से, और युद्ध लड़ते हुए वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। तो केसर काल में घोड़ी किसकी है बताओ, देवल चारणी। 9वें नंबर पर और प्रश्न याद रखना, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, और वो है बताइए कि चेतक घोड़ा, घोड़ा किसका है, चेतक। तो चेतक घोड़ा किसका है, चेतक घोड़ा। तो बताइए चेतक घोड़ा किसका हो जाएगा, ये घोड़ा हो जाएगा महाराणा प्रताप का। किसका घोड़ा है बताइए, महाराणा प्रताप। 9 प्रश्न तुम्हारे सामने बोर्ड पर हैं, एक बार लें स्क्रीनशॉट, आगे फिर कराएंगे घोड़ों से संबंधित। ओके, चलो अगला प्रश्न लेकर चलते हैं। घोड़ा का नंबर 10वां प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताइए बादल घोड़ा किसका है, बादल घोड़ा। और बादल घोड़ा कटार के धनी कौन है बताओ, अमर सिंह राठौर। अमर सिंह राठौर के घोड़े का नाम क्या था बताइए, बादल। ठीक है ना। प्रश्न आपसे और अगला प्रश्न आ रहा है घोड़ों से संबंधित 11वें नंबर का, बताइए नाट्यरंबा घोड़ा किसका है, नाट्यरंबा। ठीक है ना, या इसे नत्यरंबा भी कहते हैं, नत्यरंबा घोड़ा किसका है, और वो है हमारे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के शासक, और पृथ्वीराज चौहान में कौन से नंबर के आते हैं, ये 3rd नंबर के। ठीक है ना, इनके घोड़े का नाम क्या था बताओ, नत्यरंबा। प्रश्न नंबर 12 है घोड़े से संबंधित, बताइए घोड़े की मजार, घोड़े की मजार राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है। तो घोड़े की मजार राजस्थान के दुर्ग में स्थित है, वो दुर्ग कौन सा हो जाएगा, तारागढ़। और तारागढ़ राजस्थान में 2 हैं, तो ये कौन से वाला है बताओ, अजमेर वाला। इसमें बताइए क्या बनी हुई है, घोड़े की मजार, जिस पर चने की दाल चढ़ाने की मान्यता है। ठीक है ना, सारे प्रश्न घोड़ों से संबंधित हो चुके हैं, आगे और चलते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, राजस्थान में घोड़ों का तीर्थ स्थल बताइए, घोड़ों का तीर्थ स्थल। तो घोड़ों का तीर्थ स्थल राजस्थान में किसे कहा जाता है, वो होगा आलम जी का धोरा। और आलम जी का धोरा बताइए कहां पर है, तो आलम जी का धोरा इसे कहते हैं धोरी मन्ना। और ये बताइए कहां पर है आलम जी का धोरा, और बताइए कहां पर हो जाएगा, बाड़मेर। ठीक है ना, आलम जी का धोरा बाड़मेर में, और बताइए क्या माना जाता है, घोड़ों का तीर्थ स्थल माना जाता है। प्रश्न फिर घोड़ों से संबंधित लेकर चलते हैं। लक्ष्मी बाई के घोड़े का नाम क्या था, लक्ष्मी बाई के घोड़े का नाम। और लक्ष्मी बाई के घोड़े का नाम क्या था, तो लक्ष्मी बाई के घोड़े का नाम था पवन। ठीक है ना, उनके घोड़े का नाम क्या था बताइए, पवन। ठीक है ना, प्रश्न कितने हो चुके हैं, 14। 15वां प्रश्न और लेकर चलते हैं कि बताइए राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े, तो राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े कहाँ पाए जाते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े पाए जाते हैं, वो जिला कौन सा हो जाएगा बताइए, बाड़मेर। ठीक है ना, घोड़ा पवन है, और सर्वाधिक घोड़े राजस्थान में बताओ कहाँ हो जाएंगे, बाड़मेर में हो जाएंगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बताइए प्रसिद्ध घोड़ा, या प्रसिद्ध घोड़ा जो है, तो प्रसिद्ध जो नस्ल है उसका नाम है मालाड़ी। तो बताइए घोड़े के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है, मालाड़ी घोड़े की प्रसिद्ध है। एक बार फिर लें स्क्रीनशॉट, फिर आगे और लेकर चलते हैं प्रश्न। तो यहां तक घोड़ों से संबंधित मैं 15 प्रश्न करा चुका हूं। अब घोड़ों से ही संबंधित ये प्रश्न थे, अब चलते हैं गधों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये राजस्थान की सेम सेम सीरीज है, और सेम सेम सीरीज में बड़ी मेहनत लगती है। विद्यार्थियों, आप सभी से मेरा निवेदन है, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाना है। इसलिए आपसे मैं फिर निवेदन करता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इस चैनल से जुड़वाना है, और अपने गुरु शिखर चैनल को, इस गुरु शिखर चैनल को बदस्तूर आप इसको कंटिन्यूस देखते रहना है। चलते हैं आगे, देखो फिर चलते हैं किससे संबंधित बताओ, गधों से संबंधित। गधों से संबंधित भी बताइए प्रश्न बहुत बनते हैं राजस्थान जीके में। सबसे पहले प्रश्न बनता है, गधों की देवी किसे कहा जाता है।
बताओ गधों की देवी। तो गधों की देवी बताओ कौन सी माता है? शीतला माता। शीतला माता को बताइए गधों की क्या कहा जाता है? देवी। और शीतला माता का मंदिर है, मंदिर कहाँ पर है? चाकसू। और चाकसू कहाँ पर पड़ता है? जयपुर। प्रश्न नंबर पहला हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा तुम्हारे सामने, और ये प्रश्न है आपसे पूछा, बताइए, ये तो गधों की देवी हो गई आपसे। राजस्थान में गधों का मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में गधों का प्रसिद्ध मेला लगता है लूडियावास। लूडियावास कहाँ पर है बताओ? लूडियावास कहाँ पड़ता है? जयपुर। ठीक है ना? लेकिन ये प्रसिद्ध है। दूसरे नंबर पर पूछा जाए तो यहाँ भी लगता है शीतला माता पर। शीतला माता के यहाँ भी गधों का क्या लगता है? मेला कहाँ पर है? चाकसू, जयपुर। तीसरा मेला लगता है, और वो लग, ठीक है, तीसरा मेला और लगता है, बताइए वो कहाँ लगता है? 12 में लगता है। 3 मेले लगते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है? लुडियावास, जयपुर। यहाँ गधों की देवी खलकाणी माता है। वो खलकाणी माता को भी गधों की देवी कहा जाता है, और खलकाणी माता का मंदिर कहाँ पर है? लुडियावास, जयपुर। प्रश्न नंबर तीसरा आपके सामने, और वो प्रश्न बनता है, बताइए कि बताइए गधों का अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है? गधों का अभ्यारण्य, तो गधों का अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है? तो वो कहाँ हो जाएगा? डूंडलौद। और डूंडलौद बताइए कहाँ पर है? डूंडलौद कहाँ पर है? झुंझुनू। गधों का अभ्यारण्य राजस्थान में कहाँ पर है? डूंडलौद, झुंझुनू। ठीक है ना? चौथे नंबर पर प्रश्न याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि बताइए जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? गजनेर। जंगली गधों का अभ्यारण्य, जंगली गधों का अभ्यारण्य, गधों का अभ्यारण्य, तो जंगली गधों कहाँ पर है? तो ये है गजनेर अभ्यारण्य। और गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है बताओ? बीकानेर। तो यहाँ जंगली गधों का क्या है बताइए? अभ्यारण्य है। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जाए कि बताइए कि 5वें नंबर पर पूछा जाए कि बताइए डंकी सफारी, जैसे और सफारी थी ऐसी डंकी सफारी, डंकी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आपसे पूछा जाए अगला प्रश्न, डंकी सफारी, डंकी सफारी, या फिर याद रखना इसे क्या कहते हैं? गधों की सफारी। गधों की सफारी, और गधों की सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की। बताओ शेखावाटी में कौन सी सफारी होती है? गधों की सफारी। और सफारी से संबंधित मैं इसी वीडियो में लेकर आऊंगा, सारी सफारी आज यहाँ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इस पर ध्यान देते रहना है। तो बताइए डंकी सफारी या गधों की सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो कहाँ की हो जाएगी? शेखावाटी की। और 6वें नंबर पर एक और याद रखना कि बताइए राजस्थान में सर्वाधिक गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो जहां घोड़े हैं वहीं सर्वाधिक गधे हैं। सर्वाधिक गधे बताओ राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर। लें एक बार स्क्रीनशॉट, फिर आगे और लिखाते हैं। चलें आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं हम, और वो प्रश्न हम कराएंगे, बताओ किससे संबंधित? वो प्रश्न आपको कराया जाएगा, सफारी से संबंधित प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, जो अभी मैं सफारी बता रहा था, हॉर्स सफारी, इसके अलावा मैं बता रहा था डंकी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, हाथी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, कैमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, इसके अलावा वाटर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, टाइगर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, बाइसिकल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, लेपर्ड सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न लेकर चलेंगे सफारी से संबंधित। सबसे पहले बात करते हैं, बताइए किससे संबंधित है? सफारी। और सबसे पहले प्रश्न बात करते हैं हाथी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर पहला, हाथी सफारी। तो हाथी सफारी पढ़ते आए हैं। हाथी सफारी बताओ कहाँ की प्रसिद्ध है? आमेर। और आमेर बताओ कहाँ पर है? जयपुर। बताओ यहाँ की कौन सी सफारी प्रसिद्ध है? हाथी सफारी। दूसरा है कैमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर दूसरा, कैमल सफारी। कैमल सफारी बताइए कहाँ की प्रसिद्ध है? कैमल ऊंट। और ऊंट बताइए कहाँ है? समगांव। और समगांव बताओ कहाँ पर है? समगांव बताओ जैसलमेर। और बताइए यहाँ की कौन सी सफारी प्रसिद्ध है? तो वो कौन सी आ जाएगी? कैमल सफारी। प्रश्न आता है लायन सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है?
ध्यान रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो लायन सफारी है, एक है टाइगर सफारी। लायन सफारी नाहरगढ़ की प्रसिद्ध है, जबकि टाइगर सफारी रणथंभौर की प्रसिद्ध है। तो इनमें ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखना, इनको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न है लायन सफारी। बताइए लायन सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बताइए लायन सफारी कहाँ प्रसिद्ध हो जाएगी? नाहरगढ़ की। बोलो कहाँ की हो जाएगी? नाहरगढ़। लायन सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ बताइए कहाँ पर है? जयपुर में। बताइए कहाँ पर है? जयपुर। अगला प्रश्न करते हैं, अभी मैंने बताया था, और वो है डंकी सफारी। बताओ डंकी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? चौथी सफारी। और बताइए डंकी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो डंकी सफारी अभी बताया कहाँ पर? शेखावाटी। शेखावाटी में बताओ कौन सी सफारी प्रसिद्ध है? डंकी। अभी मैंने घोड़ों की वाली बताई, तो बताइए हॉर्स सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? हॉर्स सफारी। तो बताइए हॉर्स सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर। अभी मैंने बताया था, बताओ कहाँ की प्रसिद्ध है? पुष्कर। और पुष्कर बताइए कहाँ पर है? अजमेर में। बताइए कहाँ पर है? अजमेर में। आगे बात करते हैं वाटर सफारी कहाँ होगी? चंबल नदी। और चंबल नदी तो बहुत जगह निकली हुई है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा। वाटर सफारी आ जाते हैं, वाटर सफारी। तो वाटर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? और वाटर सफारी जो प्रसिद्ध है चंबल नदी। और चंबल नदी, और बताइए चंबल नदी में और कहाँ? कोटा में ये सफारी की जाती है, वाटर सफारी। ठीक है ना। बात करते हैं टाइगर सफारी, 7वें नंबर का प्रश्न लेकर चलते हैं। और बताइए टाइगर सफारी। तो बताओ लायन सफारी तो कहाँ की है? नाहरगढ़ की। और टाइगर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बताइए। अच्छे से इन प्रश्न को जरूर अच्छे से ध्यान देना है। और जो टाइगर सफारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? रणथंभौर। बताइए कहाँ की प्रसिद्ध है? रणथंभौर। और रणथंभौर बताओ कहाँ पर है? जागो सवाई माधोपुर। ठीक है ना। वाइसिकल सफारी हमारे भरतपुर केवलादेव घना पक्षी उद्यान में। ठीक है ना। अगली बात करते हैं 8वें नंबर। बताओ वाइसिकल, वाइसिकल और वाइसिकल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वाइसिकल सफारी प्रसिद्ध है केवलादेव। और बताइए केवलादेव, केवलादेव घना पक्षी विहार, घना पक्षी। तो केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है? बताओ भरतपुर। यहाँ की बताओ क्या प्रसिद्ध है? वाइसिकल सफारी प्रसिद्ध है। एक लाख और बस्ती है जिसका नाम है लेपर्ड सफारी। और लेपर्ड सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है? और आमागढ़। और दोनों की दोनों कहाँ पड़ते हैं? जयपुर में। लास्ट और है लेपर्ड सफारी, लेपर्ड। तो लेपर्ड सफारी बताइए कहाँ की है? तो ये बताइए कहाँ की है? झालाना। झालाना, झालाना। और बताइए कहाँ की है? आमागढ़। और बताइए झालाना एवं आमागढ़ बताओ ये कहाँ पर पड़ते हैं? बताओ जयपुर। यहाँ तक आप इन सफारी को एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और इनसे संबंधित लेकर सेम सीरीज से संबंधित प्रश्न लेकर चलेंगे। और वो जो प्रश्न होंगे आपके, वो कौन से? जादूगर से संबंधित होंगे। ठीक है ना। जादूगर, तो जादूगर कोई खेल दिखाने वाले जादूगर नहीं है, किसी विशेष चीज में ख्याति प्राप्त की हो उसको जादूगर कहा जाता है। जैसे किसी ने ढोलक बजाने में ख्याति प्राप्त की है, किसी ने नगाड़े बजाने में ख्याति प्राप्त की है, किसी ने सारंगी बजाने में ख्याति प्राप्त की है। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं जादूगर, जादूगरों की तरफ चलते हैं भाई। और जादूगर में सबसे पहले लेकर चलेंगे सारंगी का जादूगर कौन? ठीक है ना। प्रश्न नंबर पहला, सारंगी का जादूगर। सारंगी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो सारंगी का जादूगर है पंडित राम नारायण शर्मा को। बताइए किसका जादूगर माना जाता है? सारंगी का। राम नारायण शर्मा, मतलब ख्याति प्राप्त की है सारंगी बजाने में। दूसरा आता है सारंगी जैसा ही वाद्य यंत्र है कामयच्चा। और कामयच्चा के जादूगर कौन है? बताओ। कामयच्चा, कामयच्चा के जादूगर बताइए। कामयच्चा के जादूगर कौन है? साकर खां। बताओ साकर खां को बताओ किससे संबंधित माना जाता है? प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कामयाच्छा से संबंधित हैं पंडित रामनारायण शर्मा, साकर खां, जहूर खां मेवाती, चांद खां। तो याद रखना है, या फिर जादूगर के नाम दे देगा एक तरफ आपसे सुमेलित करने के लिए, दूसरी तरफ वाद्य यंत्र भी दे सकता है।
तो इन जादूगरों को भी अच्छे से पढ़ना है। तीसरे नंबर पर लेकर चलते हैं भपंग का जादूगर। भपंग का जादूगर, ठीक है ना, ये भी वाद्य यंत्र है। भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है? तो बताइए भपंग का जादूगर कौन हो जाएगा? और वो हो जाएंगे, बताओ, जहूर खां मेवाती। भपंग का जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती को बताइए किसका जादूगर माना जाता है? भपंग का। प्रश्न अगला लेकर चलते हैं, और प्रश्न तुम्हारे सामने ये है कि बताइए, ये तो भपंग का जादूगर हो गया, शहनाई का जादूगर कौन है? शहनाई का जादूगर, शहनाई का जादूगर, शहनाई का जादूगर चिलम की आकृति का बना हुआ वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई। नगाड़े के साथ बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई। मांगलिक अवसरों पर बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? शहनाई, ठीक है ना। तो पहला आपसे पूछा जाए कि शहनाई का जादूगर किसे कहा जाता है? तो शहनाई का जादूगर कौन हो जाएंगे? चांद खां। कौन हो जाएंगे? चांद खां। यहाँ याद रखना, एक चांद खां शहनाई के जादूगर हो गए, चांद खां। और बताइए गंधर्व बाईसी चलाई थी, गंधर्व बाईसी, गंधर्व जो बाईसी चलाई थी वो चलाई थी जयपुर के शासक ने, और जयपुर का शासक कौन था? प्रताप सिंह। गंधर्व बाईसी, और इसमें 22 विद्वान थे, गंधर्व बाईसी। और गंधर्व बाईसी में कितने विद्वान थे? 22 विद्वान थे, अलग अलग डिपार्टमेंट के थे। विद्वानों में सबसे ज्यादा जो प्रमुख रखा, यस 22 का संचालन करने वाला, और जो प्रमुख था उसका भी नाम क्या था? बताओ, चांद खां था। बोलो क्या नाम था? चांद खां। और एक चीज और याद रखना, अजमेर चित्र शैली में भी चित्रकार है, अजमेर चित्र शैली के चित्रकार का नाम भी क्या है? बताओ, चांद खां। तो चांद खां तीन हो गए, शहनाई का जादूगर, ठीक है ना। पांचवें नंबर पर चलते हैं, बताओ मशक का जादूगर कौन है? मशक का जादूगर, और मशक का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मशक का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मशक का जादूगर हो जाएंगे श्रावण कुमार। कौन हो जाएंगे? श्रावण कुमार को बताइए क्या कहा जाता है? मशक का जादूगर कहा जाता है। एक होता है मृदंग, मृदंग का जादूगर किसे कहा जाता है? वाद्य यंत्र है मृदंग, खाल का बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो मृदंग का जादूगर किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम शर्मा को। बताओ किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम शर्मा। छठवें नंबर पर मृदंग का जादूगर, मृदंग का जादूगर बताओ किसे कहा जाता है? तो मृदंग का जादूगर किसे कहा जाता है? तो वो कौन हो जाएंगे? बताओ, पुरुषोत्तम शर्मा को। पुरुषोत्तम शर्मा को बताइए किसका जादूगर माना जाता है? मृदंग। और मृदंग को ही ध्यान रखना, इसका नाम और मिलता है पखावज, इसका दूसरा नाम और है पखावज, ठीक है ना। तो पखावज का जादूगर या मृदंग का जादूगर कौन है? पुरुषोत्तम शर्मा। और एक और आते हैं नगाड़े के जादूगर। नगाड़े के जादूगर कौन है? सोलंकी जी हैं, नगाड़े के जादूगर, नगाड़े के जादूगर बताओ, नगाड़े के जादूगर कौन है? रामकिशन सोलंकी, रामकिशन सोलंकी। रामकिशन सोलंकी को बताओ किसका जादूगर माना जाता है? नगाड़े का जादूगर माना जाता है। कहने का मतलब है नगाड़े में, बजाने में देश विदेशों तक अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर ख्याति प्राप्त की है, वो सोलंकी जी हैं। कौन है बताइए? सोलंकी जी हैं। और एक 8वें नंबर का और आता है, और वो है खड़ताल का जादूगर। कौन सा है बताइए? खड़ताल का जादूगर। और खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? तो जादूगरों से संबंधित 8वें प्रश्न, लास्ट प्रश्न। और बताइए खड़ताल का जादूगर किसे कहा जाता है? सिद्दीक खां को कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लें, एक बार दोबारा से क्लास को रिवीजन कराते हैं, फटाफट लें। इस क्लास में हमने अब तक जो पढ़ा था, सबसे पहले जो प्रश्न पढ़े थे वो घोड़ों से संबंधित पढ़े थे। एक बार दोबारा से फिर रिवाइज करें। पहला जो आपके सामने, ये 5वां भाग है सेम सेम सीरीज का, और 5वें भाग में इसमें हम लेकर जो आए थे वो घोड़ों से संबंधित, गधों से संबंधित, सफारी से संबंधित, जादूगरों से संबंधित। और सेम सेम सीरीज का पहला लेकर चले थे, बताइए घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। नीले घोड़े वाले बाबा किसे कहा जाता है? रामदेव जी को।
घोड़ी किसकी बताओ, गोगा जी की। किसके बताओ, तेजा जी की। लीलाधर घोड़ा किसका है, देवनारायण जी का। किरण काबरा घोड़ा किसका है, मेहा जी का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। किरण काबरा घोड़ा किसका है, मेहा जी का। घोड़ों की सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, पुष्कर की। आपसे पूछा जाए केसर काल में घोड़ी किसकी थी, तो देवल चारणी की, लेकिन कौन से देवता से संबंधित थी, पाबूजी से। अगली बात करते हैं कि चेतक घोड़ा किसका था, कौन नहीं जानता है इसको, बताइए किसका था, महाराणा प्रताप का था। यहां से आगे अगले लेकर चले थे, बताइए बादल घोड़ा किसका है, अमर सिंह राठौर। नाट्यरंबा किसका है, पृथ्वीराज चौहान। घोड़े की मजार कहां पर है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। घोड़ों का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, आलमजी का धोरा। लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम क्या था, पवन। राजस्थान में सर्वाधिक घोड़े बताइए कहां पर है, बाड़मेर। और घोड़ों में सबसे प्रसिद्ध नस्ल बताओ कौन से घोड़े की है, मालानी घोड़ा, ठीक है ना। इसके अलावा हमने जो पढ़ा था वो सफारी से संबंधित पढ़ा था। हाथी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, आमेर जयपुर की। कैमल सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, समगांव जैसलमेर की। लायन सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाहरगढ़ की। डंकी सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, शेखावाटी की। हॉर्स सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बताओ अजमेर पुष्कर की। और वाटर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, चंबल नदी कोटा। और टाइगर सफारी कहाँ की प्रसिद्ध है, रणथंभौर। बाइसिकल सवारी केवलादेव घनापक्षी उद्यान भरतपुर। और बताइए लेपर्ड सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो झालाना आमागढ़। इसके अलावा जवाई, इसके अलावा एक और है जवाई। और जवाई बताओ कहां पर है, पाली, ठीक है ना। ये तीसरा और ऐड कर लेना है इसमें, लेपर्ड सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, झालाना आमा, ये बताओ। तो ये है कहाँ की, जवाई पाली। लास्ट पढ़ाया था जादूगरों से संबंधित, तो बताइए आपसे पूछा जाए सारंगी का जादूगर पंडित रामनारायण शर्मा। आमियाचा का जादूगर साकर खां। भपंग का जादूगर जहूर खां मेवाती। का जादूगर चांद खां। कितने याद रखने, चांद खां 3। ये भी सेम सेम सीरीज का ही भाग है। एक चांद खां कौन है, सेनाई का जादूगर। जयपुर के शासक प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया, उन्होंने ही विद्वानों की एक मंडली तैयार की जिसे कहते थे गंधर्व वायसी, और उसका प्रमुख भी कौन था बताओ, चांद खां। आमिर चित्रशैली का चित्रकार कौन था, चांद खां। मृदंग का जादूगर किसे कहा जाता है, पुरुषोत्तम शर्मा। और बताइए नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है, रामकिशन सोलंकी। और खड़ताल के जादूगर कौन है बताओ, सिद्दीक खां। अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं, मैं मनोज खंसवार आपसे फिर हाजिर हूँगा अगली ऐसे ही सेम सेम सीरीज के अगले भाग में। पर मेरा निवेदन है जिन विद्यार्थियों से कि इसको देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें। फिर मिलते हैं, आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, सभी को राधे राधे।